सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गन्नौर में बीएसटी चौक पर एक तेज रफ्तार मिट्टी से भरे डंपर ने फैक्ट्री से घर लौट रही एक कर्मचारी को टक्कर मार दी। इस हादसे में कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई और डंपर चालक डंपर समेत मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार कुलबीर, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी, वो देर रात बड़ी औद्योगिक क्षेत्र से अपने घर लौट रहा था। तभी बीएसटी चौक पर एक तेज रफ्तार मिट्टी से भरे डंपर ने उसे कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिजनों के साथ साथ किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए कि कई बार वो अवैध खनन को लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अवैध खनन करने वाले डंपर ऐसे ही इलाके से तेज रफ्तार से गुजर रहे हैं। अगर इस तरह के अवैध खनन को जल्द से जल्द बंद नहीं किया गया तो थाना या फिर लघु सचिवालय में धरना दिया जाएगा। ड्यूटी करके आ रहा था, बड़ी इंडस्ट्री एरिया में सर्विस करता, और जैसे नमस्ते चौक पर पहुंचा तो वहाँ इसका एक्सीडेंट होया। हमने बाद में पता लगा कोई किस चीज से किसने टक्कर मारी? डंपर ने जी। हाईवा जो मिट्टी है? हाँ जी, मिट्टी से भरा हुआ था और उसके अगले पहिए के नीचे मतलब वो आज निशान भी हैं जी। मौके पे छोड़ के भाग गया? उस टाइम तो छोड़ के भाग गया था, लेकिन बाद में मिल गया, फिर वो ट्रक भी मिल गया और वो भी मिल गया, निशान भी मिल गया उसके। दलवीर कब से इंडस्ट्री एरिया में काम कर रहा था? कुलबीर कई साल से काम कर रहा है इंडस्ट्री एरिया में। अच्छा। हाँ जी। ड्यूटी से वापस लौट रहा था? ड्यूटी से वापस आ रहा था। पुलिस को शिकायत दे दी आप लोगों ने? हाँ जी, पुलिस को शिकायत दे दी। ये जो मिट्टी के डंपर चल रहे हैं लगातार, यहाँ से एनजीटी का आदेश आने के बाद भी कि भाई माइनिंग का काम नहीं चलेगा, सारे नियमों को ताक पर रख कर ये मिट्टी के डंपर चल रहे हैं। और हमने कई बार अधिकारियों को इसकी शिकायत भी दे ली है कि भाई जो मिट्टी के डंपर आते हैं तेज़ गति में आते हैं, आने जाने वाले सारे घर हिलते हैं, आबादी के क्षेत्र से जिस तरह से ये जाते हैं तो किसी बड़ी दुर्घटना की आशंकाएं लगातार बनी रहती है। एसडीएम साहब को भी 2 बार लिख के दे ली, एसीपी साहब को दे ली, माइनिंग विभाग को हमने शुक्रवार को फ़ोन करा था कि भाई ये चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम सोमवार को आएंगे। अब ये देखिए कि एक मिट्टी के डंपर ने शनिवार रात को एक हमारे मजदूर साथी को कुचल करके बेरहमी से मार दिया। इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, जबकि अगर प्रशासन हमारी कंप्लेंट के ऊपर समय रहते सजग होता, गंभीर होता, तो इस दुर्घटना को बचाया जा सकता था। इसका पूरे का पूरा जिम्मेदार माइनिंग विभाग है, प्रशासन है। जो हमारा साथी एक कुचल के मारा गया है वो कहीं ना कहीं उनको कुछ लेना देना नहीं है, बहुत बड़ा घूस खा करके आंख बंद करके चुप करके बैठे हैं। माइनिंग विभाग यहाँ खनन माफिया जो हैं पूरे नियम को ताक पर रख रहे हैं। 1 एकड़ की 3 फुट मिट्टी उठाने की परमिशन ली जाती है, उसके बाद 10 से 12 फुट मिट्टी उठाई जाती है। परमिशन 1 एकड़ की होती है, 8-8, 7-7 एकड़ की मिट्टी उठाई जाती है, जिसके ऊपर कोई ना सुनना पसंद करता है ना देखना पसंद करता है। और अब तो शिकायत देने के बाद भी इतना बड़ा हादसा हो गया तो यहाँ के लोग चिंतित हैं, भयभीत हैं। आखिर लोग जाए कहाँ? आबादी की तरफ माइनिंग का जो ये खनन माफिया हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, लोग भयभीत है, अपनी तरफ भागता हुआ खतरा आता देख रहे हैं। इससे गांव पलायन होना शुरू हो गया है, लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि कटाव और बाव में ना जाने कब किसका मकान बह जाए, कब कोई बड़ी आशंका हो जाए। इन सारी चीज़ों के हम प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं, और जो हमारा साथी कुचल करके इससे मारा गया है उसका जिम्मेदार भी कंप्लेंट देने के बाद अगर प्रशासन जागरूक होता, माइनिंग विभाग जागरूक होता, तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और अब भी ना जाने आंख बंद करके बैठा है, कोई भी गंभीर नहीं। अब हाल में भी माइनिंग का काम चल रहा है, मिट्टी का काम चल रहा है, तो क्या सरकार केवल और केवल किसानों के लिए ये नियम होते हैं? किसान अगर अपने खेत में 1 बीघे में थोड़ा सा 1 टोकरी वेस्टेज भी जलाता है तो पूरे जिले का प्रशासन वहाँ उसके खेत में चला जाता है, उसके खिलाफ FIR कर दी जाती है, जुर्माना लगा दिया जाता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। और अब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, नियम ताक पर रखे जा रहे हैं, लेकिन एक तमाशबीन प्रशासन बना हुआ है। ये दोगली बातें क्यों हो रही हैं? क्या सरकार के नाम पर यहाँ पर एक झुंड काम कर रहा है देश के अंदर, जो प्रदेशवासियों को और आम जनता को व्यवस्था देने में पूरी तरह असफल रहा है? ऐसा लग रहा है हमारे को। रात को सूचना मिली थी
एक नमस्ते चौक गन्नौर के पास एक्सीडेंट हो गया है। तो सूचना पाकर मौके पर पता चला कि ये मृतक कुलबीर सन ऑफ भीम सिंह निवासी गुमड़ का रहने वाला है। इसकी डेड बॉडी को डेड हाउस में रखवा दिया गया और आज पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी को वारसान के हवाले कर दिया गया। जिस डंपर ने एक्सीडेंट किया है उसकी तलाश जारी है। सर कुलबीर ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था तभी हादसा हुआ है। हाँ, ड्यूटी से अपना बड़ी इंडस्ट्रियल में प्राइवेट नौकरी करता था ये फैक्ट्री में और वापस आ रहा था शाम के समय अपने घर। मामला दर्ज कर लिया गया है? मामला केस रजिस्टर कर लिया गया है। कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई सर ऐसी कोई? अभी कर रहे हैं, तसल्ली कर रहे हैं उसकी, सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं कैमरे को। जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी।